मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप में। आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। मनशा जी, अमित कुमार जी, ब्यूटी मिश्रा जी, चंदन जी, अनिल जी, रोहित कुमार जी, दीपक जाटव जी, माधुरी जी, सुनीता मीणा जी, रिया गुप्ता जी, संदीप कुमार जी, शुभम कुमार जी, मोनिका जी, शिवानी मिश्रा जी, स्वाति राणा जी, अंतिमा जी, आप सभी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है जी, चलिए बच्चे, भारत के पर्वत पठार यानी कि वही भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है ना, भारत के जो नेचुरल डिवीजन्स हैं उनको डीपली पढ़ने का टॉपिक चल रहा है। कल मैंने भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से आपको बताया था। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की ओर, पेनिनसुलर प्लेटो की ओर बढ़ेंगे। और पेनिनसुलर प्लेटो की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, उसकी ओर लेकर चलूंगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा। हिमालय पर्वत का ही जो विस्तार है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, उसको समझाने वाला हूं। सबसे पहले उसको समझाऊंगा, फिर मैं पेनिनसुलर प्लेटो की ओर आगे बढ़ूंगा, आगे आऊंगा पेनिनसुलर प्लेटो की ओर। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर कुछ मैप्स भी आपको दे रखे हैं, जिससे कि मैप्स की सहायता से सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों को करा सकूं। तो प्यारे बच्चे, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये नक्शा बहुत ही प्यारा है, कलरफुल मैप है, एकदम वंडरफुल मैप है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, यथासंभव जूम। ठीक है जी, इसको हम बच्चे क्या करेंगे, जूम करेंगे। ये लीजिए जूम। अब कुछ देर के लिए मैं आपको दिखूंगा नहीं, कुछ देर के लिए क्या होगा कि मैं आपको नहीं दिखूंगा, केवल ये मैप आपको देखेगा। मैं मिस्टर इंडिया की तरह हो जाऊंगा, है, ये मैप दिखेगा बस। सीन 2 पे लगा रहा हूं भाई मैं इसको, है। चलिए, बहुत अच्छा, क्योंकि सीन 2 की अब हमें आवश्यकता है। यहां पर आप देख रहे हैं, और इसमें आप देख पा रहे हो ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। प्यारे बच्चे, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ये वाला क्षेत्र। और इस अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में आप लोगों को डेफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, ये क्षेत्र देखने को, ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। डेफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डेफला, डेफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। डेफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, ये सारी की सारी पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन सा प्रदेश था, ये प्रदेश था अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे आप लोगों को नागालैंड देखने को मिल रहा है, ये रहा नागालैंड। यहां पर आपको नागा हिल्स देखने को मिलेंगे, इस जगह पर नागा पहाड़ियां, नागा हिल्स, ये नागा हिल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। बताओ बच्चे, क्या देखने को मिलेंगी, नागा हिल्स देखने को मिलेंगी आपको। आप मैप को अपनी कॉपी पर भी आराम से बना सकते हो, ठीक है जी। और कॉपी पर आप आराम से बना लो, बनाने के बाद लिखते भी चलना मेरे साथ साथ, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते भी चलना, बना भी सकते हो आप। अच्छा, नागा हिल्स के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भैया इसकी सर्वोच्च चोटी है सारामती शिखर। सारामती शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर्स है। 3826 मीटर्स इसकी ऊंचाई है बच्चे। सारामती शिखर नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नीचे आपको बच्चे एक राज्य देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मणिपुर राज्य। क्या नाम है? मणिपुर राज्य इसका नाम है। और मणिपुर राज्य में जो पहाड़ियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? मणिपुर हिल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मणिपुर हिल्स के नाम से जानते हैं हम लोग, मणिपुर हिल्स। ठीक है जी। मणिपुर पहाड़ियां, एक है लैमटोल पहाड़ियां, यहां पर लेमाटोल पहाड़ियां भी यहीं पे हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा यहां पर मिजोरम। ये मिजोरम आपको मिल गया। और मिजोरम में आपको क्या मिलेंगी? मिजोरम में बच्चों मिजो हिल्स मिलेंगी। मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। और इनको हम क्या कहते हैं? लुसाई हिल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। लुसाई हिल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ये लुसाई हिल्स है, भी कहलाती हैं। फिर भैया आपका नीचे आ रहा है, इसके बगल में आ रहा है त्रिपुरा। ये रहा त्रिपुरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। एक और, दो और तीन और, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। और त्रिपुरा में मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगी क्या? बताओ फटाफट से। त्रिपुरा में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी त्रिपुरा हिल्स। क्या देखने को मिलेगी? यहां पर त्रिपुरा हिल्स देखने को मिलेगी। त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स देखने को मिलेगी यहां पर आपको। ठीक है बच्चे, चलिए। त्रिपुरा के बाद यहां पर आपको मेघालय देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा देखने को बच्चे? मेघालय। और मेघालय में आप देख पा रहे हो क्या? मेघालय में आप देख पा रहे हो भैया, आपकी कमेंट्स आ रही हैं, आपकी कमेंट्स आ रही हैं भाई मेरे पास। ठीक है, परेशान मत होना। अच्छा, मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया तीन पहाड़ियां मिलेंगी। गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो है, ये खासी है, और इधर ये तीसरी जयंतिया है। ये तीन पहाड़ियां आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी। ये तीन पहाड़ियों के नाम हैं, ये तीन जनजातियों के भी नाम हैं, ये तीन भाषाओं के भी नाम हैं यहां के। और बच्चे ये जो खासी पहाड़ी है ना, ये खासी पहाड़ी के दक्षिण में ही, खासी पहाड़ी के पास ही आपको मासिन राम मिलेगा। ठीक है जी, बोलो। मासिन राम देखने को मिलेगा, जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है। अच्छा बच्चे, इसके बाद आपको यहां पर असम राज्य देखने को मिल रहा है। असम राज्य में मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स, बैराइल रेंज, मिकिर, रेंगमा, बैराइल रेंज, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मेरे बच्चे पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं। क्या है? पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं। यहां आप अच्छी तरीके से देख लीजिए इनको, मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स और बैराइल हिल्स। ठीक है जी, चलिए भैया, ये भी आपने अच्छी तरीके से देख ली हैं। ये सेवन सिस्टर्स पूर्वांचल जो क्षेत्र है उसकी पहाड़ियों को आपने अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे यहां पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी एक पहाड़ियां हैं, टाइगर हिल्स। क्या है? टाइगर हिल्स उनको हम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए टाइगर हिल्स आपको कहां मिलती हैं, तो आप क्या आंसर लगाओगे कि भैया हम लोगों को टाइगर हिल्स जो देखने को मिलती हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं। कहां पर देखने को मिलती हैं बच्चे? पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाती हैं। आपने ये सारी की सारी चीज़ों को देख लिया है। अब बारी है लिखाने की, तो जल्दी से आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए। अब मैं लिखाने जा रहा हूं। ठीक है जी, क्या करने जा रहा हूं बच्चे? लिखाने जा रहा हूं। अच्छा, कल मैंने एक चीज़ और बताई थी बच्चे आप लोगों को, उसको भी मैं समझाऊंगा, पहले लिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमें समझ में लिखने से आता है न कि मैप से।
किससे आता है? लिखने से आता है। मैप से समझ में हम लोगों को कतई नहीं आता है, तो उनको अब लिखाने की बारी भी आ चुकी है बच्चे। तो जल्दी से फटाफट से सीन 1 लगा देता हूँ। मैं तुम्हें दिख जाऊंगा, तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारी आत्मा को शांति आ जाएगी हैं। मैं तुम्हें दिखूंगा और तुम्हारी आत्मा को शांति आ जाएगी बच्चे, क्योंकि तुम्हें मुझे देख के बड़ी हिम्मत आ जाती है ना। इसीलिए एक बड़ी जबरदस्त, देखो तुमसे भी मुझे, जैसे तुम्हारा लगाव मेरे प्रति है, ऐसे मेरा लगाव भी बड़ा तुम्हारे प्रति बहुत है। रात को 8 से 10 बजे के बीच तुम्हें कौन लाइव मिलता है? मैं ही लाइव मिलता हूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे भी लाइव, वहां पे भी लाइव, एकदम लगाव ही लगाव टपक रहा चारों तरफ से। ओम लगावाय नमः स्वाहा है। हाँ, चारों तरफ से लगाव, बच्चों का टीचर से लगाव, टीचर का बच्चों से लगाव। ठीक है भाई, अब आपके कमेंट और अच्छी तरीके से आ गए। चलिए भाई, पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूं। पूर्वांचल या पूर्वोत्तर कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, ठीक है जी, ठीक है जी। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनको भी हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश बताया। अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश बताया बच्चे? अरुणाचल प्रदेश बताया। अरुणाचल प्रदेश में आपको मैंने बताई डेफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बम। और क्या बताई बच्चों? पटकाई बम। ये कर लो आप, ठीक है, पटकाई बम बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद मैंने क्या बताया? नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड में मैंने क्या बताया? ठीक है जी, नागालैंड में मैंने बताया था आपको नागा पहाड़ियां, और नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी बच्चे क्या बताया? हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी इसकी क्या बताई थी? नागा पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक। प्यारे बच्चे, इनकी हाईएस्ट पीक आप लोगों को मैंने बताई थी सारामती, सारामती शिखर। और सारामती शिखर की ऊंचाई कितनी बताई थी? 3826 मीटर्स, 3826 मीटर्स इसकी ऊंचाई बताई थी। ठीक है जी। चलिए, आलू भरा समोसा, पानी भरा गिलास, पुष्पा जी आपकी याद में, भूख लगे ना प्यास। अरे पुष्पा जी के लिए लिख रहा है, तो मैंने कि फूफा जी लिख रहा है। अरे कदे, अगर किसी की दूसरे की ऐसे लिख दी नहीं शायरी, तो तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। मेरे समझ लो एकदम खून खोल रहा है। मैं समझ रहा मेरी याद में लिख रही है तुमने शायरी, और अगर भाई साहब अगली शायरी मैंने पढ़ ली किसी और की याद में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। जागो राके साइयां मार सके ना कोई, और फूफा पढ़ावे ज्योग्राफी भुला सके ना कोई। भाई वाह सचिन भैया, बहुत जबरदस्त, दमदार, जबरदस्त, एकदम लाजवाब हैं। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी? सारामती। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3826 मीटर्स है बच्चों। ठीक है, चलिए, नागालैंड भी हो गया, अरुणाचल, नागालैंड। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में बच्चे मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स आपको देखने को मिली, और लैमाटोल हिल्स, लैमाटोल हिल्स ये देखने को आपको मिली। ठीक है बच्चे, लैमाटोल हिल्स भी मिल गई और मणिपुर हिल्स भी आपको देखने को मिल गई। अच्छा, मणिपुर के बाद मिजोरम है। मिजोरम, मिजोरम के बारे में बच्चे अगर हम बात करें तो मिजोरम में आपको मिजो हिल्स देखने को मिली। मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स का एक नाम क्या है? लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स नाम है इसका। मिजो हिल्स का एक और नाम लुसाई हिल्स है। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, अगर हम मिजोरम के बाद त्रिपुरा की ओर चले, तो पहली बात तो त्रिपुरा के बारे में क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है।
3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। बांग्लादेश से घिरा, कवर्ड बाय बांग्लादेश इन 3 डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शन से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या देखने को मिली? त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स, ठीक है जी, त्रिपुरा हिल्स आपको देखने को मिल गई। इसके बाद त्रिपुरा के बाद बच्चे मेघालय, और मेघालय में आपको देखने को मिली गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां देखने को मिली। और ये न सिर्फ पहाड़ियां हैं, न सिर्फ पहाड़ियां हैं, बल्कि मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? ये जनजातियां भी हैं, ट्राइब्स भी हैं। ये मेरे बच्चे ट्राइब्स के अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो ये ट्राइब्स भी हैं, और ट्राइब्स के अलावा ये भाषाएं भी हैं बच्चे, मेघालय की ही है। और एक खासी पहाड़ी का संबंध मासन राम से है। ये खासी पहाड़ी कैसी है? फनल शेप में है, कीप की आकृति में है। जैसे कीप लगाकर लिक्विड जो है पानी जो है बोतल में डाला जाता है, इसी प्रकार से ये जो पहाड़ियां हैं, खासी पहाड़ी जो है कीप की आकृति में है। और इस कीप की आकृति में मौजूद जो खासी पहाड़ी है, वो जितनी भी नम हवाएं जाती हैं ना, ह्यूमिड एयर, उन सारी की सारी नम हवाएं अपनी आर्द्रता को एक ही जगह गिरा देती हैं, और वो है मासन राम। और इसीलिए मासन राम में वर्षा जो है भारत में सबसे ज़्यादा होती है। ये खासी पहाड़ी है, ये खासी पहाड़ी है बच्चे, ये खासी हिल्स है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेघालय हो गया आपका। मेघालय के बाद असम आया था। असम, असम, असम बहुत अच्छा प्रदेश है भाई, है बहुत अच्छा प्रदेश है। असम से संबंधित एक लचित वारफोगन नामक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने इतिहास में पढ़ा मुगलों के बारे में, औरंगजेब के बारे में, और औरंगजेब की सेना को परास्त करने वाले लचित वारफोगन के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमने नहीं पढ़ा। एनडीए में पढ़ाता हूं ना मैं, तो एक सेना में एक पुरस्कार होता है, लचित वारफोगन पुरस्कार। एक बार मैंने सोचा है लचित वारफोगन कौन है, एक बार चेक किया इंटरनेट पे, तो देखा कि भैया औरंगजेब की सेना को भी इसके सेनापतित्व के दौरान, ये सेनापति थे उस सेना, अहोम वंश की सेना के, तो इनके सेनापतित्व के दौरान मुगल सेना को हरा दिया था भाई, ठीक है जी। अच्छा, असम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो मिकिर हिल्स है, रेंगमा हिल्स है, बैराइल रेंज है, ये सब असम की भाई मुख्य पहाड़ियां हैं, ठीक है जी। हाँ, चलिए, इसके बाद बच्चे असम के बाद एक पश्चिम बंगाल भी मैंने बताया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? तो यहां पर मैंने टाइगर हिल्स कराई हैं आपको, टाइगर हिल्स, ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख पहाड़ियां हैं, ठीक है जी। तो जो 7 सिस्टर्स हैं उनके अलावा पश्चिम बंगाल भी मैंने करा दिया। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से आपको याद होना इन चीज़ों का जरूरी है। अगर यहाँ पर हम राजधानियों को भी देखें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, ठीक है जी। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। त्रिपुरा अगरतला इसकी कैपिटल है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और असम की कैपिटल दिसपुर, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। ये कैपिटल्स हो गई भाई, ठीक है जी। कैपिटल्स भी आप नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। पूर्वोत्तर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं मैप पर भी समझा दी और मैप के बाहर भी समझा दी। अब जरा हम कल वाले जो हिमालय का जो मैंने विभाजन कराया था ना, उसकी ओर चलते हैं। उसमें लंबाइयां भी बता देता हूं कि जो नदियों के आधार पर वर्गीकरण जो मैंने कराया था, उसमें मैं लंबाइयां भी आपको करा देता हूं, ठीक है बच्चे। चलिए जरा मैप, कल बच्चे कह रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पर कि गुरुजी जब मैप लिया करें ना, तो एक मैप को वहीं की वहीं रहने दिया करिए, दूसरा मैप ले लिया करिए। चलो भैया, मैंने तुम्हारी ये बात भी स्वीकार कर ली, इस बात को भी मैं तुम्हें मान लेता हूं, तुम्हारी बात को, है। एक और मैप ले लेंगे। चलो भाई, मैप, एक और मैप ले लेते हैं।
ओ मैप भाई आजा, जल्दी आजा भाई। चलो भाई ये आ गया मैप। ठीक है, हाल फिलहाल इस मैप को ले लेते हैं और कराएंगे, लेकिन हम इस मैप में सारी चीज़ें जो आपको कराएंगे वो इस मैप में कराएंगे। ठीक है, मैंने कल आपको हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन समझाया था। ठीक है, ये थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं। इसमें हिमालय का जो विभाजन मैंने बताया कल आपको नदियों के आधार पर, उसमें लंबाई भी लिख लेना आप। और लंबाई में आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर आपको पंजाब हिमालय मिल रहा था। क्या मिल रहा? पंजाब हिमालय। ठीक है जी, पंजाब हिमालय के बगल में सतलज से काली नदी के बीच आपको कौन सा हिमालय मिल रहा था? कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय मिल रहा था। कुमाऊं अथवा गढ़वाल हिमालय मिला। और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय मिला, नेपाल हिमालय। और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक क्या मिला था? यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिला असम हिमालय, असम हिमालय। ये हिमालय का वर्गीकरण है, 4 भाग हैं हिमालय के, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों के आधार पर इस हिमालय को वर्गीकृत किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 560 किलोमीटर के आसपास पंजाब हिमालय की। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है जी। अच्छा, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ये भाई लंबाइयां हैं। इन नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया है सिडनी बोरार्ड नामक विद्वान ने, तो उनकी लंबाइयां आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत दिनों से तैर रहा है, चल नहीं रहा, तैर रहा है। अभी उस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, पहले ये लिख लो आप। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लो, फिर उस क्वेश्चन की ओर ही हम चलते हैं। ये आपको मैंने बताया है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय अकॉर्डिंग टू रिवर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय अकॉर्डिंग टू रिवर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय अकॉर्डिंग टू रिवर्स। ठीक है जी। कल मैंने आपको पहला बताया था पंजाब हिमालय। ये कहां से कहां तक बताया था? सिंधु से सतलज के बीच, सिंधु व सतलज के बीच। और इसकी लंबाई कितनी बताई थी पंजाब हिमालय की? पंजाब हिमालय की लंबाई मैंने 560 किलोमीटर लंबाई, लेंथ कितनी बताई थी? लगभग 560 किलोमीटर, लगभग 560 किलोमीटर लंबाई बताई थी। फिर इसके बाद दूसरा हिमालय मैंने बताया कुमाऊं हिमालय, अथवा गढ़वाल हिमालय। और ये इसका विस्तार कहां से कहां तक मैंने बताया था? सतलज से काली के बीच, सतलज नदी व काली नदी के बीच। और इसकी लंबाई मैंने कितनी बताई थी बच्चे? इसकी लंबाई मैंने बताई, इसकी लेंथ जो है वो मैंने बताई लगभग 320 किलोमीटर, लगभग 320 किलोमीटर इसकी लंबाई मैंने बताई। तीसरा जो हिमालय का पार्ट था वो मैंने बताया था नेपाल हिमालय। और ये काली व तिस्ता के बीच, काली नदी व तिस्ता नदी के बीच। और इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई मैंने बताई 800 किलोमीटर,
और चौथा मैंने बताया आपको नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय, असम हिमालय, और असम हिमालय की लंबा ये किस किस के बीच बताया था, तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच, तिस्ता व दिहांग के बीच, और इसकी लंबाई मैंने बताई लगभग 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे लंबा जो हिमालय का क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय है, ये ध्यान रखिएगा आप। कौन सा है? नेपाल हिमालय। बस ये कंप्लीट हो गया भाई। अच्छा, अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी? अब हम बात करेंगे आपके साथ, बताओ किस चीज की चर्चा करेंगे? अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर प्लेटों की चर्चा करेंगे। लेकिन आशीष कुमार स्वामी जी के सवाल का जवाब पहले हम देंगे। आशीष कुमार स्वामी जी के सवाल का जवाब देंगे बच्चे। चलिए, आशीष कुमार स्वामी जी के जवाब दें तो सबसे पहले इस चीज को समझिए आप। अच्छा, यहां पर एक डाउट आशीष कुमार स्वामी जी को बनना है। क्या डाउट बनना है? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भारत की मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि की तट रेखा जो है, कोस्ट लाइन जो है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है भाई, है। और फिर मैंने आपको बताई कि द्वीपों सहित कुल तटरेखा 7516 किलोमीटर है। अब भैया कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया जब अंडमान निकोबार की तट रेखा मैंने बता दी 1962 किलोमीटर, तो इसको अगर काउंट करें 6100 में तो 8000 हो जाता है। फिर ये पूरे भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर क्यों है? ये बड़ा सवाल आपके दिमाग में तैर रहा है। तो भाई मैंने भी इसको सर्च किया, मैंने भी बहुत प्रयास किया कि भाई किताबों में तो ये चीज नहीं मिलती, और ये बड़ा एकदम गहरा सवाल आपने पूछ लिया। इंटरनेट पे भी इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, हैं? इंटरनेट से भी नहीं मिलेगी जानकारी। तो भैया अब लेकिन सवाल तो आंसर तो निकाल के लाना है। इसका एक कारण मुझे ये मिला बच्चे कि जैसे अब तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के एक ओर की हमने लंबाई ली है, न कि दोनों ओर की लंबाई ली है। इसी प्रकार अंडमान निकोबार इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो इधर वेस्ट साइड वाला भी तटरेखा लेंगे और वेस्ट ईस्ट साइड वाली तटरेखा भी लेंगे। लेकिन जब भारत की तटरेखा में इसको काउंट करेंगे तो ये वन साइडेड इस प्रकार से हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है औसत रूप से निकाल ली जाएगी, और यही प्रक्रिया जो है लक्षद्वीप के साथ भी अपनाई जाएगी। यानी कि वन साइडेड एक औसत रूप से निकाल ली गई है और उसको ऐड कर दिया गया है। और लेकिन अगर हम केवल और केवल अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो टू साइडेड हो जाएगी और विस्तृत रूप से उस लेंथ को निकालकर बताया जाएगा कोस्ट लाइन की। भाई यहां तक तो मैं पहुंचा हूं, और आगे अगर मुझे इस चीज का और कोई पक्का सॉल्यूशन मिलता है तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, अब तक बस ये सॉल्यूशन मैं यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। तो बुक में भी ये चीज़ नहीं है, इंटरनेट पे भी डाटा नहीं है, लेकिन जो मुझे मिला विभिन्न विद्वानों से बातचीत करने के बाद वो यही चीज़ मिली है। बाद बाकी और कोई फैक्ट अच्छा तरीके से मिल जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है बच्चे, जब तक आप इसी बात से संतुष्ट हो जाएं। कल बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पर भी बोला था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं आपको क्लास में बताऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, आप सबको जानकारी होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने क्लास में इस चीज़ का डाउट जो है वो क्लियर किया है बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत की बात करने जा रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटो की चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे का डाउट ये है कि गुरुजी आप एकदम सीरियल से नहीं पढ़ा रहे। वो बच्चे कृपया करके पूरी क्लास देख लें, मैं सारी चीज़ें सीरियल से ही लेके चल रहा हूँ बेटा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सीरियल से नहीं चल रही है, सारी चीज़ लेकर चल रहा हूँ। अब कुछ बच्चों की बात आ रही है कल की क्लास है कि नहीं। देखो परसों तो नहीं है, ये पक्का है, यानी कि संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को ऑफ रहेगी क्लास। मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको बताया था, कुछ बच्चों ने बोला कि संडे को क्लास होगी कि नहीं होगी, तो संडे को तो नहीं होगी क्लास, लेकिन सैटरडे को क्लास हो सकती है। बाद बाकी आप एक बार इवेंट से, जो आप देखते हैं ना एप्लीकेशन में इवेंट, वहां से एक बार चेक कर लें बच्चे। ठीक है जी, चलिए
तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर प्लेटो की ओर, प्रायद्वीपीय पठार की ओर। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानने को चाहिए कि प्रायद्वीप होता क्या है। एक ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हुई हो, एक ऐसा स्थलखंड, एक ऐसा लैंड पोर्शन जो 3 साइडेड, 3 साइड से किससे कवर्ड हो, वाटर से कवर्ड हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को हम पेनिनसुला के रूप में पुकारते हैं, जानते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पेनिनसुला कहते हैं। देखिए, ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, क्या वो प्रायद्वीप नहीं है? वो एक प्रायद्वीप है। तीन ओर से जल से घिरा है, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, यानी तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ है। इसीलिए ये क्या है, इसीलिए मेरे बच्चे ये प्रायद्वीप है, इसीलिए ये पेनिनसुला है, पेनिनसुला। और मैंने भारत को चार प्राकृतिक, मोटे तौर पर 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। और मोटे तौर पर जो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं उसमें से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र करा चुका, विशाल मैदान में करा चुका, तीसरे भूभाग पर मैं आ रहा हूं जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो है। अब आपने ये तो जान लिया कि प्रायद्वीप क्या होता है, आपको जानना यह भी है कि पठार क्या होता है। बोलो फटाफट से, वो पठार क्या होता है। अरे एक बच्चा कह रहा है कि असम हिमालय में ताप्ती और वो आएगी दिहांग, ब्रह्मपुत्र। ताप्ती बेटा इधर बहती है, ताप्ती इधर बहती है, तिस्ता नदी है ये, तिस्ता, और इधर दिहांग, इन दोनों के बीच है आपका असम हिमालय बेटा। ठीक है जी, हाँ हाँ, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। कुछ गलत तो नहीं लिखा दिया मैंने? सही तो है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, इसके बाद मैं बात कर रहा था, एक चीज आपने जान ली कि प्रायद्वीप क्या होता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि पठार क्या होता है, क्योंकि भाई मैं सारी चीजों को क्लियर कराना चाहता हूं आपको। एक एक बेसिक मैंने कहा था जीरो से उठाऊंगा और यू लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो यहां पर देखो पठार क्या होता है। पठार का मतलब है एक ऐसी उच्च भूमि, पठार का मतलब प्लेटो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेटो। ये एक ऐसी उच्च भूमि है जो आसपास के क्षेत्रों से कैसी हो, ऊंची, और इसका तल जो है वो कैसा होना चाहिए, सपाट, फ्लैट होना चाहिए। इसका शीर्ष, इसका टॉप जो है वो फ्लैट होना चाहिए, तब इसको पठार कहेंगे बच्चे। पठार, प्लेटो इसको कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, प्लेटो कहेंगे। तो हम सबसे पहले प्रायद्वीप और पठार, इन दोनों के बीच जो अंतर है जरा उसको लिख लेते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है और पठार क्या होता है। प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला। मैंने आपको बताया कि तीन ओर से, ठीक है जी, ये प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। मैंने आपको बताया तीन ओर से जल से घिरी हुई भूमि, जल से घिरा हुआ स्थलखंड, जल से घिरा हुआ स्थलखंड प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, लैंड पोर्शन, covered by water in 3 sides, ठीक है, is known as पेनिनसुला। ठीक है, ठीक है जी। ये आपकी प्रायद्वीप कंप्लीट हो गया कि आखिरकार हम प्रायद्वीप कहते कैसे हैं। अब पठार की बात करेंगे कि आखिरकार पठार किसे कहते हैं बच्चे। ठीक है जी, चलिए। सर आप जब हमें पढ़ाते हो तो मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हो? हमारे मैसेज आते हैं क्या? मिसेस राम भत्री शर्मा जी, बिल्कुल बेटा, आपके कमेंट आते हैं और मैं पढ़ता भी हूँ। पढ़ाने के बाद जब मैं थोड़ा समय देता हूँ ना आपको लिखने का, तो उस समय मैं आपके कमेंट को पढ़ भी लेता हूँ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स को।
ठीक है जी। चलिए इसके बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे पठार की। पठार क्या होता है? पठार को अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं। और पठार होता क्या है? एक ऐसी उच्च भूमि जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंची और जिसका शीर्ष सपाट हो, जिसका टॉप जो है वो फ्लैट हो, वो पठार कहलाता है। ऐसी उच्च भूमि जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंची हो और जिसका शीर्ष सपाट हो। सपाट यानी कि फ्लैट हो फ्लैट, पठार कहलाता है। पठार कहलाता है। ठीक है, जो नियर बाई एरियाज हैं उनसे हाई हो और जिसका टॉप जो है वो फ्लैट हो। ठीक है जी। A land which is high from nearby areas and which have a flat top, is known as प्लेटो। उसको हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जिसका शीर्ष सपाट हो और जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंची। अच्छा, उसकी ऊंचाई फिक्स नहीं है बच्चे। ठीक है जी। चलिए ये पठार हो गया। अब हम प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे, पेनिनसुलर प्लेटो की चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो प्रायद्वीपीय पठार की ओर चलते हैं बच्चों। ये आपका एक मैप है। ये मैप मैं बता रहा था मैं आपको। प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा मुझे करनी है, पेनिनसुलर प्लेटो की चर्चा आपके साथ मुझे करनी है। तो बच्चे पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो ये वाला पेनिनसुलर प्लेटो है। ये वाला क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है जी बच्चों, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो है बेटा। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेटो की चर्चा करें, प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करें बच्चे, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मैंने बताया था कि लावा के निरंतर जमाव से बना है। कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ लावा, उसके कारण ये निर्मित हुआ है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार मेरे बच्चे है उसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ये लावा के जमाव से बना हुआ है। लावा के जमाव से बना है। यहां काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मृदा का विस्तार यहां पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इस प्रायद्वीपीय पठार पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लावा के कंटिन्यूअस डिपोजिशन से यह बना हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार पहले हुआ करती थी, लेकिन आज ये खंडित है। ठीक है जी। ये त्रिभुजाकार आकृति में कब था? पहले था। आज क्या स्थिति है? आज ये खंडित है, यानी कि टूट फूट चुका है। किसने तोड़ा फोड़ा है? नदियों ने तोड़ा फोड़ा है। बोलो, किसने तोड़ा फोड़ा है? नदियों ने। ये सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग है भारत का। सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग है। ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग है। पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका एक्सटेंशन लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यह प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ है। यह प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ है बच्चे, बहुत पुराना है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है बच्चे।
किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है जी, प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है, बहुत पुराना है, भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक विभाग है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर इसकी एवरेज हाइट है बच्चे। ये सारे के सारे पॉइंट जो है प्रायद्वीपीय पठार से बन रहे हैं। ये इसकी जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ बहती हैं, जैसे गोदावरी है, जैसे यहाँ पर कृष्णा है, जैसे कावेरी है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है महानदी है। ये सारी की सारी नदियां हैं यहाँ पर, और यहाँ की नदियां प्रौढ़ अवस्था में है। नदियां कैसी अवस्था में है? प्रौढ़ावस्था को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि ओल्ड एज को प्रदर्शित करती हैं। कौन प्रदर्शित करती हैं? यहाँ की नदियां प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं बच्चे? यहाँ के प्रायद्वीपीय पठार को प्रदर्शित करती हैं। क्या? प्रौढ़ अवस्था में प्रदर्शित करती हैं। ठीक है जी। यहाँ की नदियां प्रौढ़ अवस्था में है, ओल्ड एज में है, यानी कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा काट छांट वो नहीं कर पाती हैं। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको लिखने हैं। जल्दी से मेरे साथ आ जाइए, फटाफट से लिख लेते हैं जरा इन तथ्यों को भी। ठीक है जी। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ बेहतरीन तथ्य। प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, इसकी बात करें तो इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था भाई? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। ठीक है जी, पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें प्रायद्वीपीय पठार की, इसका आकार, इसका साइज है ना, इसकी शेप कह सकते हैं, शेप, आकृति। ठीक है, एक तो पहले है यानी कि ओल्ड, पुराने समय में ओल्ड टाइम में ये कैसा था? त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर। ठीक है जी, ट्राइंगुलर था ये। अच्छा, इसके बाद वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान में कटा छटा है, खंडित है बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसके आकार के बाद नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये किसका भाग है? पार्ट ऑफ ये गोंडवाना लैंड का भाग है भैया, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का भाग है बच्चे ये। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो, क्या मैंने बताया था, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई बताई थी, एवरेज हाइट, वो औसत ऊंचाई कितनी बताई थी? 600 to 900 मीटर्स, 600 से 900 मीटर्स की औसत ऊंचाई है। ठीक है जी। हाँ सर जी, ज्योग्राफी पढ़ लूं तो कोई असला तो नहीं, फूफा से पढ़ लूं तो कोई मसला तो नहीं? अरे अरे भाई वाह, तुम तो यार ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे तुर्प के लेके आ रहे हो कि एकदम से मन गार्डन हो रहा है। तुम पूरे दिन मुझे लग रहा है कि शायरी ढूंढते रहते हो, ईस्ट और वेस्ट, फूफा जी इज द बेस्ट है। भाई वाह, तुमने तो मुझे जग फूफा बना के रख दिया, ऐसा बना दिया जगत फूफा एकदम से, हैं? पूरे जग का फूफा एक ही है? जैसे वो कहते थे नहीं, वो क्या कहते, साईं बाबा कि सबका मालिक एक, ऐसे तुमने कर दिया, सबका फूफा एक। कौन? अरुण सर। गजब। चलो इधर आ जाओ, पहले इधर पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था कि यहां की नदियां प्रौढ़ावस्था को प्रदर्शित करती हैं।
प्रदर्शित करती हैं। यहाँ की नदियां जो है वो प्रौढ़ावस्था को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है जी, यानी कि रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो है प्रेजेंट ओल्ड एज, ये प्रौढ़ावस्था को प्रदर्शित करते हैं बच्चे। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने कुछ चीज बताई, यहां पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, का विस्तार पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सॉइल फाउंड हियर, काली मिट्टी का विस्तार जो है वो यहां पर क्या किया जाता है, पाया जाता है बच्चे। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से पढ़ लो, इन चीजों को समझ लो। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। अब प्रायद्वीपीय भारत के जो खंड है ना, खंड, उनकी चर्चा करेंगे। पार्ट्स जो है, कहीं कोई पर्वत, कहीं कोई पठार, कहीं कोई पर्वत, कहीं कोई पठार, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, इनकी चर्चा हम लोग और आप लोग मिलकर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। संडे को क्लास ऑफ रहेंगी, ये पक्का है। कल आप थंबनेल एक बार चेक कर लेना, क्लास संभव है, हाँ ठीक है जी। वैसे जिन एग्जाम्स की डेट नहीं आई हो, उन एग्जाम्स की क्लास मंडे टू फ्राइडे ही चलेंगी। डेट आने पर सैटरडे को क्लास मिलेगी, बाद बाकी संडे तो आपका ऑफ रहेगा। 2 दिन में आप जो छूटा हुआ पोर्शन है, कई बार ऐसा होता है ना, एक दिन हमारी क्लास मिस हो गई तो 2 दिन मिल रहे हैं, तो पूरा के पूरे चीज़ों का हम लोग क्या कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। और 2 दिन की ऑफ मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखो बच्चों, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत सारी शायरी लेकर आए आज। ईस्ट और वेस्ट, फूफा इज द बेस्ट, चूहा निकला बिल से और फूफा पढ़ावे दिल से, है तो 2 शब्द मेरे लिए भी, मुझे भी बोलना बहुत जरूरी है ना। मुझे तुम्हारा बैच बहुत बढ़िया पसंद है एकदम से। आप लोग बहुत प्यार सम्मान देते हो मुझे, और मैं भी बड़ा एकदम दिल से जुड़ा हुआ हूं आप लोगों से। भाई गुरु अपने शिष्य से दिल से जुड़ा होता है। तो आप लोगों के टैलेंट को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं जानता हूं कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। अरे कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो कहने का मतलब, वो लोग कायर हैं जो भगवान को कोसते रहते हैं, जो अपनी तकदीर पर रोते रहते हैं, जो दूसरों को दोष देते रहते हैं कि हाय भगवान, वो फलाने का लड़का वो आरपीएफ में दरोगा बन गया और मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाया। लेकिन नहीं, तुम में मुझे विश्वास है, तुम टैलेंट से भरपूर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। तो इतनी शायरी तुम बना के लाए, 2 शब्द मैंने भी बोल दिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।